I just सच को सवालों से डर नहीं लगता, लेकिन झूठ सवाल से घबरा जाता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं बी इनसाइट न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। आज हम एक ऐसे ही सच की बात करेंगे जिसे शायद कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते पूरा देश थक सा गया है। एक लड़की, एक रिजॉर्ट और एक हत्या, और एक शब्द जिसने इस केस को अपराध से राजनीति बना दिया है। आज से कुछ साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे सी पहाड़ी इलाके से एक नाम सामने आता है, अंकिता भंडारी। 19 साल की एक साधारण लड़की एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। कोई ताकत नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक आसान और साधारण सी जिंदगी। और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। 18 सितंबर को अंकिता लापता होती है। परिवार परेशान होता है और पुलिस प्रशासन पल्ला झाड़ते हुए घर से भागने का केस बना देती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी लाश बरामद की जाती है। पूरे देश में गुस्सा फैल जाता है, क्योंकि जो सामने आता है वो सिर्फ महज हत्या नहीं थी, बल्कि शोषण और दबाव की कहानी थी। आरोप था कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, और यही से केस घूम गया। देखिए, अब इसके वीआईपी एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। वो वीआईपी कौन था? क्या वो इतना ताकतवर था कि उसका नाम तक नहीं लिया गया? क्या इंसाफ अधूरा रह गया? लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 3 लोगों को यहाँ पर दोषी ठहराया, रिसोर्ट मालिक और उसके 2 दोस्त। अदालत ने कहा हत्या हुई है, साजिश थी, सबूत मिटाए गए और उन्हें सजा सुनाई गई। लेकिन बावजूद इसके सवाल यहाँ पर ये रह जाता है, क्या यही लोग जिम्मेदार थे? क्या किसी और को बचा लिया गया? कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर ऑडियो, वीडियो, चैट्स वायरल होने लगे। दावा किया गया वीआईपी को बचाया गया है। लोगों का भरोसा सिस्टम से कहीं ना कहीं डगमगाने लगा। सरकार ने कहा जांच में कोई वीआईपी नहीं मिला। पुलिस ने कहा जिनका नाम आया वो निजी परिचित थे, कोई वीआईपी नहीं था। लेकिन जनता कहती है कि अगर कुछ नहीं था तो शक पैदा क्यों हुआ? अगर सब साफ था तो इतनी गोपनीयता क्यों हुई? यही वो जगह है जहां मामला कानून से निकलकर विश्वास बनाम व्यवस्था बने रहता है। जी हम अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या मानते हैं, देखिए अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि कानून क्या साबित कर सकता है। इसके अलावा 4 संभावना यहाँ पर जताई गई है। पहली, वीआईपी था या नहीं, यह सिर्फ अफवाह थी। दूसरी बात, यहाँ पर वीआईपी था लेकिन सबूत नहीं मिले। तीसरी बात, वीआईपी था और भविष्य में नया सबूत सामने आ सकता है। और चौथी, वीआईपी नहीं था लेकिन उसकी कहानी राजनीतिक और भावनात्मक रूप से बनाई गई। इन चारों में से कौन सी बात सच है, ये सिर्फ फॉरेंसिक डिजिटल ट्रेल ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय तय कर सकता है, न कि सोशल मीडिया। अंकिता सिर्फ एक नाम नहीं थी, एक बेटी थी, एक सपना थी, या एक भरोसा थी जो सिस्टम पर था। आज सवाल ये नहीं है कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, क्या सिस्टम इतना मजबूत है कि हर वो सवाल का सामना कर सके? क्योंकि अगर सच सच है तो उसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या वीआईपी एंगल असली था या सिर्फ महज एक भटकाव था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज़ के साथ, क्योंकि सवाल पूछना हमारा ही लोकतंत्र है और आप लोकतंत्र का एक हिस्सा है।